जानी जाती थी, जिस तरह कौम रस को कुरान में डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम साइंटिफिक एविडेंसेस को ढूंढें तो अगर कौम रस नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रॉय की गई थी तो इसके कई जियोलॉजिकल एविडेंसेस जरूर पाए जाने चाहिए। अरब में कई अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री में हो चुके हैं। अरेबियन प्लेट्स की वजह से कई अर्थक्वेक्स आए हैं जिससे लैंड कोलैप्स हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये कौम भी इसी तरह तबाह हुई हो। इसी तरह अरब में कई सिविलाइजेशन ड्राउट्स की वजह से तबाह हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि ये कौम भी इसी तरह तबाह हुई हो। इसी तरह अरब और जॉर्डन में ऐसी लॉस्ट सिविलाइजेशंस के कई साइंस पाए गए हैं जो कि सडनली गायब हो गई थी, तो ये भी उनमें से हो सकती है। इसके बाद एक नई सिविलाइजेशन कायम हुई जिन्हें कुरान में कौम तुबा के नाम से मेंशन किया गया है। कौम तुबा एक्चुअली यमन के रहने वाले हिमयाराइट किंग्स थे। हिमयाराइट कई सदियों से यमन पर हुकूमत कर रहे थे। ये लोग अपनी दौलत और ताकत की वजह से जाने जाते थे। तुबा के कुछ बादशाह नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, जबकि कुछ बुत परस्ती और करप्शन करते थे। इनके एक बादशाह का नाम असद अबू करब था, जो कि एक नेक बादशाह हुआ करता था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुबा को बुरा मत कहो क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसी ने काबा पर कपड़ा चढ़ाया था और काबा की हिफाजत की थी। लेकिन इनके बहुत से बादशाह बुरे थे जिनकी तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने इस कौम को भी तबाह कर दिया, लेकिन किस तरह तबाह किया ये कुरान में बताया नहीं गया। कौम तुबा अपने एडवांस डैम, पावरफुल ट्रेड नेटवर्क और मैसिव स्टोन इंस्क्रिप्शन की वजह से जानी जाती थी। अरब के साउथ में ऐसे कई रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं जिनमें कौम तुबा के किंग्स का जिक्र किया गया है।